केदारेश्वर शरणम गच्छामि। 2026 की अभी महज शुरुआत ही हुई है। 2027 विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन कई राजनीतिक दल अभी से ही अपनी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं और इन्हीं में से एक नाम है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जो लगातार बीजेपी की काट तलाश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब इटावा में उनके जरिए बनवाया जा रहा मंदिर चर्चा में है। ये मंदिर देखने में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर जैसा है, जिसे लेकर अब यूपी में सियासत चरम पर है। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त सोमनाथ में दर्शन पूजन कर रहे थे, बाबा भोलेनाथ के आगे मत्था टेक रहे थे, उसी वक्त यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जब कोई अदृश्य करवाता है तभी ऐसा कोई बड़ा काम आकार पाता है, दृश्यमान हो जाता है। इस पोस्ट के साथ अखिलेश यादव ने एक 44 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया। दरअसल ये वीडियो उत्तर प्रदेश के इटावा में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तरह बन रहे केदारेश्वर मंदिर का है, जिसे खुद अखिलेश यादव ही बनवा रहे हैं। मंदिर का पूरा क्षेत्रफल करीब 50 वर्ग बीघे में है। इस मंदिर का शिलान्यास अखिलेश यादव ने 2020 में ही किया था। इस मंदिर से इनका गांव सैफई करीब 20 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर शिव शक्ति अक्षरेखा के ऊपर बना है। देश के 7 प्रमुख और शिव मंदिर भी इसी रेखा पर स्थित हैं। इस मंदिर निर्माण में ईंट, बालू और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस मंदिर को बनाने के लिए तमिलनाडु से स्पेशल पत्थर मंगवाए जा रहे हैं, जो कन्याकुमारी से तराश कर भेजे जा रहे हैं। पत्थर को तराशने में तमिलनाडु में करीब 200 लोग काम कर रहे हैं और 100 लोग इटावा में मंदिर को तैयार करने का काम कर रहे हैं। इटावा की लायन सफारी के सामने बन रहे इस मंदिर की ऊंचाई करीब 74 फीट है। मंदिर को देखने के लिए अभी से ही लोगों का तांता लगा रहता है। उधर मंदिर का काम अभी चल ही रहा है, पूरी तरह से मंदिर अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासत अपने सबाब पर है। इसी क्रम में यूपी के मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए केदारेश्वर मंदिर को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं बीजेपी इसे अखिलेश की नकल वाली प्रवृत्ति बता रही है, लेकिन इन आरोपों का जवाब देने में सपा भी पीछे नहीं है। दरअसल अखिलेश के इस ताजा मंदिर प्रेम को अगले साल आने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है और इसे उनकी यादववाद और मुस्लिम परस्त इमेज से बाहर निकलने का पैतरा भी बताया जा रहा है। जाहिर है कि जब से मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी, उसका आधार मुस्लिम और यादव ही हुआ है। और होता भी क्यों नहीं, इसी MY समीकरण की बदौलत 3 बार मुलायम सिंह यादव और 1 बार अखिलेश यादव यूपी की सत्ता के हकदार बने। लेकिन 2014 के बाद यूपी की सियासी हवा ने रुख ही बदल लिया और हिंदुत्व की आड़ में तमाम जातियों को एकजुट करने और सपा की मुस्लिम परस्त छवि गढ़ने में बीजेपी कामयाब हो गई और यही छवि आज अखिलेश की सियासी राह में सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई है। बहरहाल इस बदलते राजनीतिक दौर में अखिलेश भी अब ये समझ चुके हैं कि अकेले MY समीकरणों से बीजेपी को हराया तो नहीं जा सकता, इसलिए वो अब लोहे को लोहे से काटने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी की मंदिर और हिंदुत्व वाली राजनीति को अपने केदारेश्वर मंदिर कार्ड से टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश की कोशिश केदारेश्वर शरणम गच्छामि के साथ हिंदू वोट बैंक को साधने की है, क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरह हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, उसने अब अखिलेश को भी मंदिर और प्रतीकों की राजनीति करने पर मजबूर कर दिया है और इसलिए अपने सियासी एजेंडे पर बीजेपी को लाने की बजाय खुद सपा बीजेपी के बिछाए सियासी बिसात पर उतरना ही ज्यादा बेहतर समझ रही है। हालांकि बीजेपी की पिच पर उतरकर उसका मुकाबला करना सपा के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी हिंदू समुदाय को अपना कोर वोट बैंक मानती है और इसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने को तैयार भी है। 2024 में अखिलेश यादव ने यूपी की सत्ता को साधने के लिए पीडीए वाला दांव चला था और वो सफल भी रहे थे। अब मिशन 2027 है और इससे पहले उन्होंने मंदिर वाला दांव चल दिया है। अब देखना यह है कि अखिलेश का ये मंदिर शरणम गच्छामि वाला दांव बीजेपी के लिए मिशन 2027 का ब्रेकर बनेगा या उल्टा बीजेपी ही सपा के सारे समीकरणों पर पानी फेर कर यूपी में हैट्रिक लगाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।